जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल यूट्यूब कल्याण ज्योतिष पर आप देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि अभी हम चंद्रमा के बारे में बता रहे हैं। आपने लगन से लेकर के सप्तम भाव तक चंद्रमा के बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया, देखा, सुना कि अगर हमारे जन्म कुंडली में लगन से लेकर सप्तम भाव तक चंद्रमा किसी प्रकार से खराब हो, जैसे आपने समझ लिया कि चंद्रमा कैसे खराब हो जाते हैं, चंद्रमा नीच का पड़ा हो या चंद्रमा उच्च का पड़ा हो, जिस हिसाब से चंद्रमा हमारे जन्म कुंडली में कहीं भी पड़े हो और वो खराब हो, जैसे नीच का पड़े हो लेकिन वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं और वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, किसी घर में वो नीच के पड़े हों, लेकिन अगर आपका जन्म तिथि जो पूर्णिमा का है तो नीच के होते हुए भी चंद्रमा बलवान हो जाते हैं। अगर चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में उच्च के पड़े हैं, वृषभ राशि में उच्च के पड़े हैं, तो आप समझे कि चंद्रमा हमारा उच्च के हैं। लेकिन आपका जन्म अगर अमावस्या का हुआ है तो चंद्रमा जो है नीच के हो जाते हैं, वो बलहीन हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। इसी तरह जो है कृष्ण पक्ष के पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष के दसवीं तक अगर इसके अंतर्गत आपका जन्म तिथि है तो चंद्रमा जो है निर्बल होते हैं। और कृष्ण पक्ष के पंचमी से शुक्ल पक्ष के दसवीं से लेकर कृष्ण पक्ष के पंचमी तक अगर चंद्रमा हो तो उसको बलवान समझा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे चंद्रमा जो है हमारे जन्म कुंडली में तिथि के अनुसार जो है हमारे बलवान होते उच्च के होते हुए भी वो निर्बल हो जाते हैं। तो आपको ये पता करना है कि हमारा जो जन्म तिथि है, हमारा कौन सा तिथि में जन्म हुआ है, उसी के अनुसार आपको चंद्रमा निर्बल और बलवान हो जाएंगे। और अगर आपका नीच का होते हुए अगर आपका जन्म तिथि पूर्णिमा का है तो चंद्रमा आपको बलवान समझे जाएंगे। इसी तरह नवांश में और भी कुंडली में देखे जाते हैं। अगर आप जिस प्रकार से समझते हो या किसी ने बताया है कि चंद्रमा हमारा खराब है, राहु केतु से अब शत्रु ग्रह दृष्ट है, यम की युक्ति है, या चंद्रमा जो है अशुभ स्थान का स्वामी होकर के केंद्र में या त्रिकोण में कहीं अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, किसी प्रकार से हम कहते हैं किसी प्रकार से चंद्रमा आपका खराब है, तो चंद्रमा के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो अभी तक आपने लगन से लेकर सप्तम भाव तक देखा और आज अष्टम भाव से लेकर द्वादश भाव तक के बारे में जानकारी दूंगा कि चंद्रमा अगर खराब हो तो क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए हम चंद्रमा बोर्ड पर चलते हैं। एक हमने इसके लिए चार्ट रखा हूँ कि अभी आपने लगन से लेकर के सप्तम भाव पर देखा, आज मैं आठवें भाव से लेकर द्वादश भाव तक के बारे में बताऊंगा कि चंद्रमा अगर अष्टम भाव में खराब हो तो क्या करना चाहिए। अगर आठवें स्थान में चंद्रमा का खराब है तो शमशान भूमि में जो हैंडपम्प लगाना चाहिए और जो है अपने पितरों का श्राद्ध करें और दूध का दान करना चाहिए। तो आठवें घर का चंद्रमा आपका अशुभ है तो शुभ फल देगा। उसी तरह अगर नौम भाव में अगर खराब है तो मछलियों को चावल खिलाना चाहिए और मजदूर वर्ग के लोगों को दूध पिलाना चाहिए। उसी तरह अगर दसम भाव में चंद्रमा खराब है तो रात्रि में दूध का सेवन न करें और सफ़ेद बोतल में गंगा जल भर करके अपने घर में रखें। अगर एकादश भाव में चंद्रमा खराब है तो भैरव जी के मंदिर में जो है दूध दान करें। तो आपका जो एकादश भाव का चंद्रमा जो है अगर खराब है, किसी प्रकार से अशुभ है, नीच का है या पाप से दृष्ट है या अशुभ स्थान का स्वामी होकर बैठा हुआ है, निर्बल है, बल कमजोर है या अमावस्या तिथि का जन्म है, आप जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि अगर चंद्रमा हमारा एकादश भाव में खराब है तो आपको जो है क्या करना चाहिए, भैरव मंदिर में दूध का दान करना चाहिए। अगर द्वादश में खराब है चंद्रमा तो वर्षा का पानी कांच की बोतल में भर करके रखें। और किसी भी स्थान में अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा खराब है, आपको जानकारी है या किसी ने बताया कि चंद्रमा खराब है, तो आपको क्या करना चाहिए, प्याऊ के लिए प्याऊ जो लोग जल पिलाते हैं जगह जगह धर्म स्थान पर, चाहे कहीं भी रास्ते में लोग जल का व्यवस्था करते हैं, उसमें धन दान करना चाहिए या खुद जो है प्याऊ के अपनी जल पिलाने की व्यवस्था करना चाहिए, लोगों को जल पिलाना चाहिए। और उसके बाद चंद्रमा के वस्तु पदार्थ जो होते हैं, सफ़ेद वस्तु पदार्थ जो है दान करना चाहिए। सोमवार को सफ़ेद फूल जो है दरिया में दान करना चाहिए। अगर चंद्रमा किसी भी घर में है और वो खराब है, मोती भी धारण करते हैं लोग, रत्न धारण करते हैं, लेकिन रत्न धारण के बारे में फिर मैं किसी दिन बताऊंगा। तो ये सब उपाय करते हैं तो आपका चंद्रमा जो हमारी दशाएं चलती है, विषुद्धि महादशा, अंतरदशा, परम दशा, इस तरह से जो दशाएं चलती है, उन दशाओं में अगर चंद्रमा की दशा चल रही हो तो दशा काल में जरूर आपको उपाय करना चाहिए। अगर नहीं उपाय करते हैं तो जो चंद्रमा से अशुभ फल मिलने वाले हैं वो आपको उससे हानि, जो भी आपको परेशानी चंद्रमा से जो हमारे फल अशुभ होते हैं वो आपको झेलने पड़ेंगे। अगर ये उपाय करते हैं तो थोड़ी उसमें राहत मिलेगी। जिस प्रकार से आप उपाय करते हैं
बार बार उपाय करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेंगे। और चंद्रमा हमारे सूर्य और चंद्रमा हमारे जन्म कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह होते हैं, चौथे ग्रह का कारक होते हैं। मन अगर शांत है, सब तरह से ठीक है, तो आपकी सब काम चकाचक चलेंगे। इसलिए चंद्रमा के अशुभ होने से आदमी जो मन का उथल पुथल हो जाता है, मन उसका किसी काम में नहीं लगता। इसलिए चंद्रमा को बलवान करना बहुत जरूरी होता है। जन्म कुंडली के अनुसार अगर चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। उसकी खास दशा शुरू हो जाए तो चंद्रमा का उपाय अवश्य करें। तो ये आपने चंद्रमा के बारे में उपाय आपने समझा। अब हम बताएंगे मंगल के बारे में, बताएंगे कि मंगल आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी हो पड़ा हो और मंगल से क्या फल मिलते हैं। मंगल ग्रह कोई अगर खराब हो या अच्छे हो और किस घर में खराब हो तो मंगल के बाद क्या उपाय करना चाहिए, तो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि मंगल का उपाय करना चाहिए। अभी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर चंद्रमा के बारे में जाना। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। 9 ग्रहों के बारे में हम जानकारी आप सभी को देंगे। आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।